द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स विल बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा अगर हम मूव करें, कहाँ से, इक्वेटर से मूव करें और किस तरफ जाएं, पोल की तरफ जाएं। तो हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो परफेक्टली स्फेयर नहीं है। ये हमारा इक्वेटर और ये हमारा पोल, इसको मैंने ई नाम दे दिया, पोल को पी नाम दे दिया, और ये है अर्थ का सेंटर। तो यहाँ जो होगी इक्वेटर पर, मैं इसको आर ई नाम दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वेटर पर कितनी है, आर ई, और इसको मैं आर पी नाम दे रहा हूँ, जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ एट पी है। थोड़ी सी अर्थ क्या है, ये चपटी है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल। बिल्कुल सही है। और हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ इसलिए जी से रिप्रेजेंट करना चाहिए होगा। तो जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिख सकते हैं। यानी कि आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि आर की वैल्यू कहाँ पर कम है, पोल पर कम है, और आर की वैल्यू इक्वेटर पर ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल। अगर इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा है तो जी कम होगा, और पोल पर रेडियस कम है कंपेरेटिवली तो जी ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम इक्वेटर से किधर चलें, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करें, तो डेफिनेटली आर की रेडियस क्या होती चली जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ कम होती चली जाएगी, और जी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इन दोनों रेडियस में लगभग 21 किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है, और इन दोनों की दोनों पॉइंट्स पर, ई और पी पॉइंट्स पर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी वो लगभग लगभग 0.02 का डिफरेंस के साथ आएगी, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका, इक्वेटर से पोल की तरफ जाए तो आर की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स इंक्रीज।